हमने देखा ये पिछले 2-3 दिन से सिलसिला चल रहा है और हमने असेंबली में माजी में भी देखा है, कोई प्ले कार्ड लेकर आ जाता है। अभी भी जब मरियम नवाज साहिबा का इलेक्शन हो रहा था तो वहां पे कोई घड़ी चोर के नारे लगा रहा था, कोई कह रहा था मरियम के पापा चोर है। इस किस्म के नारे लगते हैं, नहीं होने चाहिए असेंबली में। जाहिर सी बात है, टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, हर सेशन इंपॉर्टेंट हो, वहां पे डिबेट हो, पॉलिसी मेकिंग हो। लेकिन 2-3 दिन में हमने देखा कि कोई सोबिया शाहिद साहिबा है, वो घड़ी दिखा रही थी, उनको फिर जूते लोटों से मारा गया। अगले दिन फिर वो जूते जो है सर पे लहरा रही थी। लेकिन उसके बाद कल कुछ जो सोशल मीडिया पे हमने देखी है फुटेजेस, और हमने इसकी बाकायदा वेरिफिकेशन की अपने रिपोर्टर से, जिस तरह की जबान सोबिया साहिबा के हवाले से इस्तेमाल की गई वो बहुत ही बेहुदा थी, बदतमीजी की गई। और असेंबली क्या, कहीं पे भी उसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता, खासतौर पे खातून के हवाले से इस तरह की जबान इस्तेमाल करना। लेकिन असेंबली में ये होता रहा और उसमें वही लोग थे जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे। आज अमीर मकाम साहब ने कहा है कि उनको जानबूझ के बुलाया गया था, गुंडों को वहां पे बुलाया गया था और उन्होंने ये माहौल क्रिएट किया है। आपकी क्या राय है इस पे, आप क्या कहेंगे इस पे? इसमें 3 ब्रीफ पॉइंट्स हैं शहजाद साहब, बट प्लीज डू लेट मी कंप्लीट। पहली बात ये किसी भी औरत, गरीब हो अमीर हो, चाहे वो आलिया हमजा हो, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, चाहे वो शानदाना गुलजार की वालदा हो, किसी भी औरत के साथ किसी भी किस्म का तशद्दुद, वो सियासी औरत हो गैर सियासी औरत हो, उसके साथ कोई भी बदतमीजी करना, इट जस्ट शोज कि आप किस किस्म के घर में पले बड़े हो और आपके किस किस्म के दिमाग है। ठीक है, ये सियासत से ऊपर की बातें हैं, ये इंसानियत की बातें हैं। तो जिनका आप जिक्र करें, सोबिया बीबी, उनके साथ अगर ऐसा हुआ है मुझे नहीं पता, मैं तो खुद आपसे इन्फॉर्मेशन ली, बहुत बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको नहीं रोकूंगी, मैं खुद अली अमीन गंडापुर जो मेरे भाई हैं, मैं उनसे बात करूंगी कि कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो वहां थी नहीं, और इसका आइंदा क्या तरीका होना चाहिए। तीसरी बात, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, हम सब की बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है। हमें लगता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट 2018 में बनी है, उससे पहले तो वैक्यूम था। राना सना ने जो मरियम नवाज पीपल्स पार्टी में होते हुए मरियम नवाज और उसकी वालदा के बारे में फहश बातें की थी, वो आज तक उससे किसी ने हिसाब नहीं लिया। और तो और मरियम नवाज के वालिद अपनी पार्टी में उसको डाल दिया। तो गैरत का तो ये हाल है इस मुल्क में। इसी मियां नवाज शरीफ ने जो बीबी शहीद के बारे में गलीज बातें की थी, इन्हीं की पार्टी शर्मीरा फारूकी के बारे में जो कहती थी, तो माजरत के साथ किसी की मेमोरी खत्म नहीं है। जनरल जिया के ज़माने में और नवाज शरीफ गंदी गंदी पिक्चर्स बीबी शहीद के जहाज़ों से फेंक रहे थे इलेक्शन में, उनके बारे में गलत बातें करते थे। हम स्कूल में थे छोटे से और ये बात कहते थे ये लोग कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी बीवी नुसरत भुट्टो साहिबा कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे। तो ये गंद फातिमा भुट्टो को किसी ने छोड़ा? नहीं शंदाना साहब, मैं आपकी आपकी एक बात दुरुस्त है आपकी कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन आप ये, माफ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसको किसी ने भुलाया नहीं है। जैसे आप भी याद दिला रही हैं और वक्तन फवक्तन इस पे तनकीद होती रही है, आज भी उन लोगों को इस बात के ताने पड़ते हैं। तो ये सही नहीं हुआ जो हुआ है, लेकिन आज जब हो रहा है 2024 में, अगर उनको ताने पड़ते, मैं खुद असेंबली में एक दफा बैठी हुई थी जी, पहली हमारी जब 18 की असेंबली थी, तो ये राना सना और ये आदमी कराची वाला, इसका नाम याद करती हूँ, बुलियारी गैंग वाला, उसका नाम मुझे भूल गया, इन दोनों ने इतनी गलीज बातें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शुरू की कि नून पीपल और हम सब खवातीन वहां से उठ के चली गई। ऑब्जेक्शन हुआ बाकायदा असद कैसर के सामने, किसी ने इनको नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका, सिर्फ हम औरतें वहां से उठ के चली गई। हम इतनी शर्म आ रही थी उन गंदी बातों से। सो माजरत के साथ आप ये जो कह रहे हैं, आई एग्री विद यू, बहुत बुरा हुआ, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। एक तो ये, मैं कभी नहीं मैंने कहा कि माजी में ऐसा नहीं हुआ है, माजी में हुआ है, लेकिन इस वक्त हम आज की बात कर रहे हैं, तो हमें तो खुल के कंडेम करना चाहिए तो जो इस वक्त हुआ है। कोई तसलसल नहीं नजर आता? तसलसल है, देखिए कहीं ना कहीं तो इस चीज को रोकना है ना। इस वक्त आप मेरे सामने मौजूद हैं, हम आज का वाकया डिस्कस करेंगे कि आप खुल के इसकी मुजम्मत करती है, और जैसे आप कह रही हैं अली अमीन गंडापुर से आप बात भी करेंगी। कल उन्होंने भी कहा था कि ऑपोजिशन करे, टीवी पे जाके बयान दे, हम उनको ऑपोजिशन करने देंगे, कोई जातियात पे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे जातियात, खातून की जातियात पे गए हैं लोग, उन्होंने बदतमीजी की है और आज जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है नून लीग। तो इसमें आप लोग भी क्या आगे बढ़ के इंक्वायरी करेंगे, ताकि माजी की भी जो आप वाकयात बता रही है उसका कहीं ना कहीं हमें फुल स्टॉप तो लगाना है ना उस पर? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि एपी हुकूमत पंजाब की तरह नहीं है, नकली नहीं है, असली है। और अगर ये खातून खुद चाहे वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी इन्वोक कर सकती हैं, वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है फेडरल लेवल पे, उस पर भी आ सकती हैं। उनके पास सारे रास्ते खुले जुडिशल, और एटलीस्ट हम खवातीन जरूर सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं शहजाद साहब, क्योंकि हम हेयरिंग इट फ्रॉम यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं चेक करूंगी सोशल मीडिया पे, अगर मेरे और आपके अगले हफ्ते 10 दिनों में दोबारा इस तरह कोई डिस्कशन हुई, आई विल कम टू द बॉटम इट। बट लेट मी अगेन टेल यू, मैं जब गवर्नमेंट में थी एंड द नेशनल असेंबली, और हम गवर्नमेंट पे थे, कभी अगर मरियम नवाज पे या मरियम औरंगजेब पे कभी भी किसी ने अगर लान तान की, या बाकी खवातीन पे, वो तो खैर प्रोवोकेटिव नहीं है, लेकिन इन दोनों पे इनकी प्रोवोकेशन के बावजूद कभी भी हमने एज अ पार्टी
खवातीन के खिलाफ असेंबली में हम जितनी खवातीन है, मैंने इसकी मेल्स भी असेंबली हमारे में साथ नहीं की, होती लेकिन है, जिन अली हम अमीन इसकी गंडापुर इजाजत से नहीं आप दे रिक्वेस्ट सकते। करने जाएंगी, अली अमीन गंडापुर साहब कई मर्तबा जलसों में ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत ही जो है गलत जबान इस्तेमाल की है मरियम नवाज साहबा के लिए भी, उनके मेकअप और पता नहीं क्या क्या, मैं तो डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा हूँ सारी बातें, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड है और वो अब आपके चीफ मिनिस्टर हैं। बट आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज के वालिद ने जो बीबी शहीद को कहा, कल तो असेंबली में किसी ने उसको गाली नहीं दी, बल्कि बिलावल ने तो जाके उसका हाथ मिला लिया। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जब आप बिलावल जैसे बंदे से देखते हैं कि अपनी माँ की पैरेलल्स गाली ड्रॉ देने करके वालों को जस्टिफाई माफ तो नहीं करता है, कर सुन सकते लें, ना, आप अपनी पाकिस्तान में जमात तक के तो कम से जस्टिफिकेशन कम की बात ये, नहीं कर आप रही। अपनी जमात की शहजाद हद तक तो साहब, कम से कम दुरुस्तगी ला सकती है ना। मैं जमात की बात नहीं कर रही हूँ, अगेन आप जमात को मत बीच में खींचा करें, जो एक पाकिस्तान लेवल पे बात होती है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब पाकिस्तान में वाहियात और फहश चीजों की एक्सेप्टेंस आ जाती है हाईएस्ट लेवल पे, जब आप औरतों की बेइज्जती की टॉलरेंस करते हो, वो सोसाइटी के हर तबके में जाएगी। जूता अली अमीन गंडापुर ने नहीं फेंका, उसकी असेंबली में फेंका गया है। मैं कुछ आपको बताना जी चाह जी, रही हूँ, ये पता है आपकी तवज्जो जी से आपके व्यूअर्स को बताना चाह रही हूँ कि जी। जब आप बेहयाई उस लेवल पे करोगे, आप जब यू मेक इट ओके टू अब्यूज वुमेन, इफ यू फॉरगिव अब्यूजर्स ऑफ वुमेन, बीबी आज जिंदा होती तो नवाज शरीफ को असेंबली में ना कदम रखने देती, लेकिन क्योंकि नहीं, बीबी ने हाईएस्ट चार्टर ऑफ लेवल्स पे डेमोक्रेसी भी होता किया है रहा है, 2004-5 में, राना आगे बढ़ सना के, ऐसा बैठ नहीं है गया कि है उनको नून कदम लीग ना में। रखने देती, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ है उसके बाद, वो दोनों नहीं, 2007-8 चार्टर ऑफ में। डेमोक्रेसी मुझे भी पता है और आपको पता है कि क्या था। चलिए, ऐसा वो तो नहीं है कि चार्टर उसके ऑफ बाद वो करप्शन मिले था, नहीं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था। चलें, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिंदाना गुलजार साहबा हमारे साथ थी।